Heredity and environmental factors. Students will clarify the heredity and environmental factors influencing language development of infants and toddlers. Child's language development is the representation of interaction of heredity and environment. And dear students, the heredity determines the potential and of the child, while the environment influences the extent to which that potential is achieved. In a very simple way आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि हेरिडिटी क्या है. हेरिडिटी एक सलाहियत है जो कि आपके अंदर है और उसी सलाहियत की वजह से लैंग्वेज और डेवलपमेंट भी होती है और फिजिकल डेवलपमेंट भी हो पाती है. और जहाँ तक हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, आपके इर्द गिर्द का माहौल, तो इर्द गिर्द का माहौल आपकी वो जो लेवल है, एक्सटेंट लेवल जो है उस पोटेंशियल का, उस सलाहियत का जिसे हमने हासिल करना है. तो उसमें आप देखें कि दो फैक्टर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू जस्ट अंडरस्टैंड. हेरिडिटी इज द पासिंग ऑन द ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. हेरिडिटी इज़ अ वेरी सिंपल वे. आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स हैं जो कि वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं जीन्स के थ्रू. इसमें अब बहुत अच्छे आपको अब याद रहना चाहिए कि आई कलर है, हेयर कलर है, हाइट है, बॉडी स्ट्रक्चर है, फेशियल फीचर्स हैं एंड स्किल कलर. ये आप देखें कि आपके जो कम्प्लेक्शंस हैं विटिश है, गोरा है, थोड़ा सा आप देखें कि टैनिंग है, ये सब आपके पेरेंट्स की तरफ से जीन्स हैं उसके थ्रू आपके पास आ रहा होता है. लैंग्वेज हाउएवर में बी बेस्ड ऑन जेनेटिक्स. नॉम चॉम्स्की की अभी हमने थ्योरी पढ़ी थोड़ी पिछले लेसन्स में. तो नेटिविस्ट अप्रोच वो कहता है कि इनेट एबिलिटी है, वो इनेट एबिलिटी के थ्रू ही सीख रहे होते हैं. तो वो कहता है कि सर्टन linguistic structures already have been encoded in child's brain. कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेज की रूल्स हैं जो कि बच्चे के ब्रेन में बाय बर्थ होते हैं. और ये कैसे होते हैं, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं कि अपने वालदैन से लेकर पैदा होता है. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा जो आपके इर्द गिर्द माहौल में बच्चे हैं उनकी जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं वो उनके पेरेंट्स की तरफ से आ रही होती हैं. Genetic factors are influential since parents with reading and writing problems often get children with the same type of difficulties. जो पेरेंट्स समझते हैं कि उनको भी इश्यूज थे, अक्सर आपने देखा है ना, आम फहम अगर बात करेंगे कहीं फैमिली में फ्रेंड्स में बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि आप सुन रहे हैं बच्चों बातें कि अच्छा मैं भी ऐसे करता था. नहीं, कोई दादा दादी बोलेंगे कि अच्छा ये बच्चा भी ऐसे बोलता था, उसको ये प्रॉब्लम्स हुए या वो इतना अच्छा था. तो वही चीज़ें अगर कहीं रीडिंग और राइटिंग में जो आपको कहीं प्रॉब्लम्स थे तो बच्चे में भी शायद वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर जो पेरेंट्स रीडिंग राइटिंग इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल लेवल में बहुत अच्छे थे और ऐसा इन्वायरमेंट भी साथ मिलता गया जहाँ पे उन्होंने अपनी स्किल्स को बढ़ाया, तो उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो आप अक्सर सुनते हैं कि अच्छा ये अपने बाप की तरह है बड़ा इंटेलिजेंट, या इसकी माँ ने भी यही किया था. तो हम ये देखें कि ये जो ऑल ट्रेट्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड through genes to the child from their parents. Now coming towards the environment, another factor that influence on the language acquisition. Environment is nothing but the sum total of surroundings in which an individual that has to live. जो बच्चा जहाँ पे रहता है और इर्द गिर्द का सारा माहौल उसकी सराउंडिंग है और उसका जो भी फैक्टर्स वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये तमाम इन्वायरमेंट में शामिल होते चले जा रहे हैं. साइकोलॉजिकली एन इंडिविजुअल्स इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू ऑल दोज स्टिमुलाई which or she faces from the moment of fertilization till death.
जब वो बच्चा अभी फर्टिलाइज होता है एग, उस वक्त से वो इन्वायरमेंट उसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर होती है, और उसके जो मरने तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। हम देखेंगे कि जब अब अच्छे एक हैप्पी इन्वायरमेंट में माँ बच्चे को लेके चल रही है, तो बच्चे उतने ही खुश पैदा होते हैं, और उनकी अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू, उनको अच्छी डाइट माँ को मिलती रही है, तो बच्चों के लिए भी उतना ही प्लस पॉइंट होना शुरू हो जाता है। इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेचुरल एंड सोशल। तो दो कैटेगरीज में हम इन्वायरमेंट को तकसीम करते हैं, जिस तरह के एक कुदरती तौर पे है और एक माशरती तौर पे हमें नज़र आता है। कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपके नेचुरली उसके अंदर आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपकी सोशल इन्वायरमेंट, आपके इर्द गिर्द का माहौल उसको दे रहा है। Favorable and stimulating environment continues improvement in the development of speech. Unfavorable environment hinders the speech development. आप देखेंगे इन चीज़ों को कि ये अगर आप इन्वायरमेंट में स्टिमुलस बढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट को बेहतर कर देंगे, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हम अभी आगे भी जिक्र करेंगे, और फेवरेबल बनाएंगे, डाइट भी उसकी फेवरेबल बनाएंगे, तो उसमें जो बच्चा है वो बेहतर लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह आप देखेंगे कि जो लोअर क्लास है, जो पुअर क्लास फैमिलीज़ हैं, या उन माशरों में जहाँ पे पॉवर्टी है, वहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट के इश्यूज बहुत सारे चल रहे होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में बेहतर तरीके से इस डिफरेंस को एनालाइज कर सकते हैं। The left frontal area is equally affected by environmental and genetic factors. As you can see the picture, आप देखें छोटी सी पिक्चर एक साइड पे बनी हुई है, तो उसमें आप देखें कि जो ब्रेन का लेफ्ट साइड है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट फ्रंटल एरिया। ये दोनों जो आपके फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, इसका इफेक्ट ब्रेन पे दोनों तरफ से हो रहा है। दे ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द वर्बल मेमोरी इज रिलेटेड टू लैंग्वेज रिलेटेड ब्रेन एक्टिविटी। जितनी वर्बल मेमोरी बेहतर होगी, बोलेगा बच्चा, और इन्वायरमेंट उसको एनकरेज करेगा, उतनी ब्रेन एक्टिविटी बेहतर होती चली जाएगी, एंड ब्रेन एफिशिएंसी बिकम्स more vital for the language development. So dear students, you can see the left frontal area of the brain. जो ये एक green सा part नज़र आ रहा है और blue parts, this is called the left frontal area, and this is equally affected by environmental and genetic factors. They also demonstrated that verbal memory is related to language related brain activity. सो फ्रंट में आप देखें तो पूरा आपका लेफ्ट साइड है, और पूरी ब्रेन की जो आंखों के ऊपर शुरू हो रहा है, दिस इज ऑल इज कॉल्ड लेफ्ट फ्रंटल एरिया, राइट, एंड दिस इज रिलेटेड टू ब्रेन एक्टिविटी related to language. If genetic influences approximately 40 to 80% on the intelligence, so जो environment है आपकी, वो 20 to 60% इसके ऊपर इफेक्ट करती है, एंड द टोटल वेरिएशन आप देखें तो बोथ आर वेरी मच इक्वल फॉर द लैंग्वेज एक्विजिशन इन टॉडलर्स एंड infants. Heredity as well as environmental factors are very much important, so these factors should be very much healthy, and genetically we have just learning many things that is very much innate, and environment just uh, accelerate those brain activities for the verbal communication. Thank you.